जय बजरंगबली। 2 महीने पहले हमने एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर मैंने हर एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर खत्म करवाया था। और उसके जस्ट बाद में मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं 2020 से लेकर 2025 तक जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो रखे हैं, उनमें जो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे गए प्रत्येक एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। और आज जो मैं आप लोगों के सामने सवाल लेकर आया हूं, 2011 से लेकर 2020 तक जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं और जिसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, आसान थे, गरीबाराम थे या टफ थे, तो उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, हम इस चीज की भी बात करेंगे। और यह भी मैं बताऊंगा कि अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज देख रखी है, जो क्लासें मैंने करवाई है, वो क्लासेस अगर आपने अच्छे से देख रखी है, उनको रिवाइज कर रखा है, तब आपसे काफी क्वेश्चन इनमें से बनने चाहिए, आसानी से बनने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सर। यहां से इससे पहले तक के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका था। ये 2020 में 14 सितंबर 2020 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है सर? आई हैव क्वाइट खाली जगह बुक्स ऑन आर्ट। भाई साहब, डिटरमिनर का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था, 5 टॉपिक्स है जो आप लोगों को पक्के घोट के जाने। टेंस पक्का घोट के जाना है, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया, वॉइस पक्का घोट के जाना है, नरेशन पक्का घोट के जाना है, प्रेपोजिशन और डिटरमिनर। डिटरमिनर के अंदर आर्टिकल शामिल कर दो। इनमें से आपको 3-4 क्वेश्चंस हर बार मिल रहे हैं। 5 में से 3 क्वेश्चंस तो आपको इन्हीं टॉपिक में से मिलते हैं। इन टॉपिक्स को आप बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो। इधर देखो डिटरमिनर, तो डिटरमिनर में बिल्कुल आसान सी चीज मैंने आप लोगों को ये बता रखी थी। और वो आसान सी चीज क्या है, इधर देखना। आपको ये देखना होता है कि खाली जगह के बाद नाउन कैसा दे रखा है। अरे भाई साहब, ये तो प्लूरल नाउन हो गया। जैसे ही प्लूरल नाउन हो गया, बहुवचन हो गया, तो डिटरमिनर भी बहुवचन आना चाहिए। अरे भाई साहब, मच तो अनकाउंटेबल है, लिटिल भी क्या है सर? अनकाउंटेबल है। तो मच और लिटिल तो आएगा नहीं। आई हैव क्वाइट सम बुक्स ऑन आर्ट नहीं होता, क्वाइट अ फ्यू होता है। क्वाइट अ फ्यू, मेरे पास काफी क्वाइट अ फ्यू का मतलब काफी या थोड़ी सी किताबें हैं सर आर्ट के ऊपर। तो सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट होगा, क्वाइट अ फ्यू होता है, सम अ फ्यू नहीं होता। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से। द ट्रेन, मैंने कहा देखो प्रेपोजिशन में से भी क्वेश्चन पूछ रखा। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, 6:10 पे शुरू होती है। सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन। एक ये फ्रेज भी पता रखना, तुम्हें एग्जाम के अंदर दिखेगा। हैड बेटर के साथ हमेशा V1 लगाना। हैड बेटर के साथ हमेशा V1 लगाना। हैड बेटर का मतलब होता है शुड प्लस V1, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अच्छा होगा कि तुम ऐसा करो। उस सेंस के अंदर हम हैड बेटर का यूज करते हैं। यू हैड बेटर नॉट वेस्ट योर टाइम, अच्छा होगा कि तुम अपना समय बर्बाद ना करो। तो हैड बेटर के साथ V1 या नॉट प्लस V1 लगाते हैं। हैड बेटर बी एट द स्टेशन, अच्छा होगा कि तुम अगर 6:10 पे रवाना होगी तो 6 बजे तक, अच्छा होगा कि 6 बजे तक तुम स्टेशन पे पहुंच जाओ। अब तक के लिए मैंने आप लोगों को 2 प्रेपोजिशन बता रखे हैं, एक टिल और अनटिल बता रखा है, एक बाय बता रखा है। टिल और अनटिल का मतलब होता है एग्जैक्ट समय तक, और बाय का मतलब होता है समय से पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब 6:10 पे ट्रेन निकल जाएगी, तो अच्छा होगा अगर तुम 6 बजे से पहले ट्रेन पहले पहुंच जाओ। तो 5:55 पे अगर पहुंचोगे तो कोई तुम्हें बाहर थोड़ी निकालेगा वहां से, अच्छी बात है ना। तो उससे पहले पहुंच जाओ। तो उस सेंस में मुझे देखो, ऑन तो आता नहीं टाइम के लिए, इन आता नहीं, अपॉन आता नहीं। सही जवाब क्या होगा? बाय होगा। इस चीज का पता रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ऑल द पैसेंजर्स विथ द ड्राइवर। अरे भाई साहब, ये बीच में प्रेपोजिशन आ रखा है। जैसे ही ये बीच में प्रेपोजिशन आ रखा है, तो मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि जब प्रेपोजिशन हो तो पहले वाले ना, पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी होती है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब, अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है तो मुझे जल्दी से बता दो, पैसेंजर्स सिंगुलर है या प्लूरल है? अरे भाई साहब, है तो धापेन प्लूरल है। अगर धापेन प्लूरल है तो मुझे जल्दी बहुवचन, तो वर्ब भी बहुवचन लगेगी। अब सर वॉज आएगा नहीं, इज आएगा नहीं। नेक्स्ट कंफ्यूजन आपके सामने आया, अरे सर हैव भी तो प्लूरल है, वर भी तो प्लूरल है, माने कीकर ठा पड़ी कि कब वर लगाऊं कब हैव लगाऊं, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा, इधर देखना। किल्ड इन द एक्सीडेंट, अब सुनना, सारे के सारे पैसेंजर्स साथ में ड्राइवर मारे गए एक्सीडेंट के अंदर। तो आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शुरू में दे रखा है, ये शुरू में जो दे रखा है वो ऑब्जेक्ट है, ये डूअर नहीं है। इस सेंटेंस को मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, डूअर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। तो जिस भी टेंस की लगेगी पैसिव वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी? पैसिव वर्ब। अरे भाई साहब, मारने वाले ये खुद थोड़ी है, ये तो मरे हैं, तो पैसिव वर्ब लगेगी। अब पैसिव वर्ब हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होती है या वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होती है? अरे सर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होती है। तो सही जवाब यहां पे क्या होगा?
वर किल्ड होगा, हैव किल्ड नहीं होगा। इस चीज का पता रखना। जय बा। ये भी गरीबाराम सवाल है सर, अखंड गरीबाराम। अरे मैं ये गरीबाराम यूं ही बोलता हूं कि नहीं भाई साहब ने ये कह रखा है सर गरीबाराम मत बोला करो, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अरे आसान सवाल है, इसको मैं प्यार से गरीबाराम बोल देता हूं, माफी चाहता हूं। इधर देखो क्या लिखा हुआ, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। क्या करेक्ट वर्ड होगा? दिस खाली जगह कैन बी वेरी सूटेबल फॉर द कमर्शियल कॉलेज। कमर्शियल कॉलेज के लिए ये जगह बहुत ही सूटेबल होगी। ऑप्शंस में क्या क्या, बाइट, बाइट तो क्यों होगा, साइट, साइट सीन। अरे भाई साहब SIGHT होता है जिसका मतलब तो दृश्य होता है। नज़ारा जिसको हम बोलते हैं साइट, एक होता है SITE, इसका मतलब होता है जगह जहाँ पे कोई काम चल रहा हो। क्या करने की वे की जगह गियोड़ा है साहब, ये तो साइट माते हैं। साइट माते रो मतलब है कि ऐसी जगह पे गए हुए हैं जहाँ पे काम चल रहा है, तो साइट SITE होता है जिसका मतलब होता है जगह। तो दिस साइट, ये अगर आपको पता है तो ये बिल्कुल आसान होना चाहिए। दिस साइट कैन बी वेरी सूटेबल फॉर द कमर्शियल कॉलेज। अरे भाई साहब आप लोगों को करेक्ट एंटोनियम बताना ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। क्या मतलब होता है सर? मेहनती होता है, इसी को हम बोलते हैं डिलीजेंट। ये पूछ लेंगे इस बार, इस चीज का पता रखना। डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती होता है। अरे सर हमने तो ये हार्ड वर्किंग सुन रखा है, हमने तो पूरी जिंदगी इस हार्ड वर्किंग में निकाल रखी है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक और होता है सर लेबोरियस बोलते हैं। लेबोरियस का मतलब ये होता है मेहनती। लेकिन यहाँ पे तो मुझे क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम क्या होगा? इंडोलेंट। अरे सर ये हमारा तो सिनोनियम हो गया। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी जिसको बोलते हैं, इसी को लेथार्जिक बोलते हैं। लेजी और लेथार्जिक का मतलब होता है ऐसा आदमी जो आलसी हो, अखंड आलसी हो, उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। जे बात, इधर आ जाओ। ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। उसने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं। एजेस का मतलब हो गया कई सालों से, मुझे ऐसा लग रहा है कई वर्षों से मैं इंतजार कर रहा हूं, तो जल्दी से बता दो। ही सेड दैट, मुझे वापस इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना। डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट में, दैट तक तो दे रखा है मेरे को। अब सर गरीब आराम है, आई को ही के हिसाब से चेंज करूंगा तो ही आएगा, आई तो आएगा नहीं, ही ये हो गया। और नेक्स्ट हैव बीन की जगह पे हैड बीन हो जाएगा, तो हैज बीन तो होगा नहीं, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला। ये सब गरीब आराम सवाल है सर। इधर देखो ये फ्रेज पता होनी चाहिए। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है, कुछ 50 या 100 में आप लोगों को फिक्स्ड प्रेपोजिशंस करवाऊंगा, जो आप लोग पता रख लेना, काम उससे चल जाएगा सर। फ्रेज क्या है? फ्रेज है बी इंडेटेड। बी इंडेटेड टू समबडी, बी इंडेटेड टू समबडी फॉर समथिंग। बोलना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का पता रखना। बी इंडेटेड टू समबडी फॉर समथिंग। कहीं पे भी मैं एस बी लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है समबडी, मतलब कोई ना कोई मिनक है सर, इस चीज़ का पता रखना। अगर कहीं पे मैं STH लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है समथिंग, इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई वस्तु है। अगर इंडेटेड के बाद आपको समबडी लिखा हुआ दिखे तो मुझे टू लगाना है, समथिंग लिखा हुआ दिखे तो मुझे फॉर लगाना है। श्याम इज इंडेटेड टू यू, अरे ऋणी हूँ मैं आपका, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया तो मैं आपका एहसान मंद हूं। वो ऐसा ही कुछ शब्द होता है ना सर, उसी को इंडेटेड बोलते हैं, टू यू। तो देखो बी इंडेटेड टू समबडी हो गया, योर हेल्प समथिंग हो गया, तो बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। जे बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम ऑफ द वर्ड इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट रूड होता है। इफ समथिंग इज इम्पर्टिनेंट तो बहुत ही ज़्यादा रूड होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्पर्टिनेंट। तो इन शब्दों से आप देखोगे तो पोलाइट करके जो वर्ड है सर, कौन सा वर्ड है? पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, इसी को मैं बोलता हूँ हम्बल। क्या बोलते हैं सर? हम्बल। हम्बल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब प्री वर्ड से बना हुआ कौन सा है? अब इसके अंदर एक चीज पता रखना कि जो रूट वर्ड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रिसाइज, साइज और प्री नहीं होता, भले ही आगे प्री आ रखा हो। यूं नहीं कि जिसके आगे प्री आ रखा है वो सबके सब प्री वर्ड से बने, मतलब प्री प्रीफिक्स प्री लगा हुआ उनके आगे, ऐसा नहीं है। एक वर्ड होना चाहिए उसके साथ में प्री लगा हुआ होना चाहिए। तो इन सब में से जो सबसे बेटर है वो प्री ऑर्डेन्ड होना चाहिए। ऑर्डेन करके एक वर्ड है और उसी के आगे हमने प्री लगा दिया, तो प्री ऑर्डेन्ड। प्रिडिक्ट भी हो सकता है, लेकिन दोनों जब दे रखे हो तब आप प्री ऑर्डेन्ड के साथ जाना सर, ये पता रखना। बाकी कई जगहों पे आपको प्रिडिक्ट भी मिल सकता है। ये देखो क्या लिखा हुआ, ही सेड दैट मैन खाली जगह मॉर्टल। उसने ऐसा कहा कि इंसान जो है वो इंसान नश्वर है, इंसान का मरना तय है, फिक्स है सर। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ मिले तो अटी ने देखो नहीं सर,
अरे सर ये पास्ट में है, पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो सर आपने ही तो बताया कि दूसरे को भी पास्ट में रखना होता है, तो मेरा तो मन कर रहा है वर लगाने का। लेकिन मेरे भाई पहले ये तो देखो मैन सिंगुलर है, भले यहाँ पे वॉज होता तब भी वॉज नहीं लगता सर। क्यों नहीं लगता वॉज? उसका कारण है क्योंकि आदमी नश्वर है, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। और जैसे ही भले ही पहला सेंटेंस पास्ट में दे रखा हो, अगर दूसरे सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए तो वो जिस टेंस में है उसी में रखता हूं मैं, तो मेरे को पास्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैन इज मॉर्टल होगा, ए शुड बी द करेक्ट आंसर सर। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत हकरो सवाल है, मैं तो था ना वो कहूं। चूज द राइट कनेक्टिव। कनेक्टिव के लिए मैंने आप लोगों को कनेक्टिव करवाए, मैंने आपको कहा था कि 2 क्लॉज लिखा हुआ है, आप लोगों को उन दोनों का रिश्ता पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को उनका रिलेशन पता है तो पच काम हो जाला सर, की दूरों नहीं है, मैं था ना बता रही हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। द वेदर वॉज टेरिबल, वी डिसाइडेड टू डिले अर प्रोग्राम। अरे भाई साहब मौसम जो था वो मौसम टेरिबल था, टेरिबल मतलब बहुत खतरनाक, बहुत खराब था, और इसीलिए आपको नहीं लगता कि ये इसके कारण इसका इफेक्ट पड़ा है, इसका प्रभाव पड़ा है। और इसका प्रभाव क्या पड़ा है? वी डिसाइडेड टू डिले अर प्रोग्राम, हमने अपने प्रोग्राम को क्या करने का डिसाइड किया? डिले करने का उसको डिसाइड किया। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, आपको इसका इफेक्ट दिख रहा है। इफेक्ट के लिए आपको पता हो तो सो लगाते हैं, आपको पता हो तो देयरफॉर लगाते हैं, आपको पता हो तो दैट इज वाई लगाते हैं, आपको पता हो तो हेंस लगाते हैं, ये सब मैंने बता रखे हैं। तो यहां पे क्या होगा? द वेदर वॉज टेरिबल, देयरफॉर, देन नहीं होगा सर, फिर नहीं, इफ नहीं सर, बट नहीं, therefore we decided, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने प्रोग्राम को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, ये बात पक्की है, इस चीज का ध्यान रखना सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। किस बात के लिए माफी चाहता हूं? आई खाली जगह एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। अरे भाई साहब मैंने ठा नहीं हो तो मेरे को पता नहीं था आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इधर देखो आई एम सॉरी। अब मैं बता रहा हूं, मान लो आपको ये टेंस पता नहीं, आपको अगर टेंस के स्ट्रक्चर्स पता है, मैंने जब आपको टेंसेस के क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने आपको 3 अलग अलग लेवल पे बताए थे। मैंने कहा कि सबसे पहला काम और गरीबड़ो काम जो है वो काम वो है कि थाने टेंस रा स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को टेंस के स्ट्रक्चर्स पता होगे, बाकी कुछ पता ही नहीं है ना, मेरे को अर्थ पता है, पास्ट सिंपल कब लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल कब लगाते हैं, अरे सर मने ठाई नहीं है। मैं कह रहा हूं पता होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ गरीबड़े क्वेश्चंस होंगे जो बिना उसके हो जाएंगे। अरे सर कैसे हो जाएंगे? तो अटी ने देखो मैं बताऊं थाने, इधर देखो यहां पे आप आई एम सॉरी, आई खाली जगह एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, नॉट और नोड, किसी भी जगह पे आपको नॉट के साथ सीधी की सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पहली बात तो नो की सेकंड फॉर्म नोड होती नहीं है, तो ये सीधे कटेंगे सर। ये हैव नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, अगर आपको ये पता है कि हैव नॉट के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी सीधा कटेगा सर। 2 ऑप्शंस तो सीधे चले गए। अब अगर आप लोगों को ये पता है कि नो एक स्टेटिव वर्ब है, नो कौन सी वर्ब है सर? स्टेटिव वर्ब। अरे सर स्टेटिव वर्ब के साथ, स्टेटिव वर्ब जो होती है उस स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते, कॉन्टिन्यूस नहीं लगाते सर, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 तो खुद कट गए, 3 तो खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम गलत हैं। तो 3 जब गलत हो गए तो सही जवाब क्या हो गया? आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर देखना, यूज द करेक्ट सफिक्स। जैसे यहां पे देयर वॉज अ ग्रीन लाइट, यहां पे इस ग्रीन के साथ ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, ग्रीन के साथ आप बताओ कि सही सफिक्स कौन सा लगेगा, कौन सा सफिक्स सही सफिक्स ऐड होगा? तो भाई साहब ग्रीन के साथ ये जो ग्रीन वर्ड लिखा हुआ है इसके साथ ग्रीनली जैसा कुछ नहीं होता, ग्रीनफुल जैसा नहीं होता, ग्रीन सम नहीं होता, ग्रीनिश इज द राइट वर्ड, ग्रीनिश शुड बी द करेक्ट आंसर। ग्रीन और पीछे ISH लगेगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, गरीबाराम सवाल है सर। अ ऑफिस इज नियर to the airport so it will be easy for you to get here। अरे भाई साहब हमारा ऑफिस जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। अरे पास में है तो के पास में के लिए नियर तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, नियर टू तो मैंने आप लोगों को कहीं बताया ही नहीं है। तो ये भाई साहब ने जो नियर टू लिख रखा है वो गलत है। आपको एरर बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, तो कौन से पार्ट के अंदर एरर है सर? बी पार्ट के अंदर, इस चीज का पता रखना। जे बात What she said, उसने जो कहा, agrees with what I have already heard, जो उसने कहा वो उस चीज से अग्री करता है जो मैंने पहले से सुन रखा है सर, जो मैंने पहले से सुन रखा है। अग्री की फ्रेज होती है टू अग्री विथ समथिंग, टू अग्री विथ समबडी और समथिंग, टू अग्री विथ समबडी और समथिंग। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना उस हिसाब से बाकी अग्री एट भी, अग्री टू भी होता है सर।
अब इस चीज का एग्री अगेंस्ट नहीं होगा, एग्री अगेंस्ट व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, एग्री फ्रॉम नहीं होगा, एग्री ऑफ नहीं होगा। अब बाकी के 3 ऑप्शन इतने ज़्यादा गलत है कि मुझे विथ के साथ जाना पड़ेगा, इस चीज़ का पता रखना। इधर देखो, अरे सर ये फिर से डेटर्मिनर, और डेटर्मिनर के क्वेश्चंस अभी तक जितने भी आए हैं वो गरीबाराम सवाल थे। इधर देखना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। टाइम, टाइम इज अनकाउंटेबल, टाइम इज अनकाउंटेबल। अगर टाइम अनकाउंटेबल है, मुझे जल्दी से बता दो, अगर टाइम अनकाउंटेबल है सर, तो अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो कैसे आएगा, प्लूरल है। मैनी कैसे आएगा, अखंड प्लूरल है। अफ्यू कैसे आएगा, अखंड प्लूरल है। डेटर्मिनर के शुरू में भी मैंने आप लोगों को एक टेबल लिखवाई थी, 3 टेबल थी, एक सिंगुलर की थी, एक प्लूरल की थी, एक अनकाउंटेबल की थी। मैंने कहा सिर्फ इतना पता रख लोगे तो भी 2 ऑप्शंस कट हो जाएंगे। यहां तो भाई साहब 3 ऑप्शंस कट हो रहे हैं, बड़े कई लौला थे। अटी ने देखो, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो भाई साहब प्लूरल नहीं आएगा ना, मच आएगा। मच टाइम हैज बीन वेस्टेड, ये तरीका रखना क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मीनिंग के अंदर पहले नहीं जाना है। और ये सर फ्यू का मतलब भी तो होता है बहुत कम सर, अ फ्यू का मतलब थोड़ा होता है सर, थोड़ा क्यों नहीं हो सकता कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है, ना के बराबर टाइम वेस्ट हो गया सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, इस कंफ्यूजन में हमें पढ़ना ही तब है जब वो लगे यहाँ पे। अरे ये तो पहले से चीख चीख के कह रहे हैं कि हम तो यहाँ लगेंगे ही नहीं, जब ये लगेंगे ही नहीं तो इस कंफ्यूजन में आप पढ़ क्यों रहे हो, इस चीज का पता रखना। स्ट्रैटेजी डेटर्मिनर के अंदर यही रखनी है, पहले तो उन डेटर्मिनर को काट दो जो वहां आएंगे ही नहीं, भले उनका अर्थ आता हो, फर्क ही नहीं पड़ता ना सर अर्थ से। जब पता है लिटिल अ लिटिल होता है तो सोचते, फ्यू अ फ्यू तो प्लूरल के साथ आते हैं, बस ये पता रखना सर। जे बा गरीबाराम सवाल है, अखंड गरीबाराम, आई खाली जगह, मैं फिर से माफी चाहता हूं गरीबाराम के लिए। यस, आई खाली जगह हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। मैंने उसको देखा, मैंने उसको एफर्ट, मैंने कहा मान लो मेरे को देखा पता ही नहीं चल रहा। अरे सर आपने देखा कैसे लगा दिया, यहां तो पास्ट सिंपल की कोई एडवर्ब भी नहीं दे रखी, माने की कठा पड़ी कि मैंने पास्ट सिंपल लगा। तो अटी ने देखो, यहां पे देखो, मैं कह रहा हूं बी सीन कहीं पे देख रखा है किसी टेंस में, सीधा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। बीन के साथ सीधा कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, नहीं देख रखा है। सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं देख रखी है, नहीं देख रखा है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो भी ये सवाल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सही जवाब क्या होगा, 100। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात, अटी ना जाओ। ये तो गरीबाराम है। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, रेयरली लिखा हुआ, जो बहुत कम बार होता है, बहुत कम बार। तो हार्डली नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, फ्रीक्वेंटली। पीरियोडिकली में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पीरियोडिकली से बेटर वर्ड क्या है, फ्रीक्वेंटली, जो बार बार हो। रेयरली जो बहुत कम बार हो, तो फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या हो गया, जो बार बार हो। जे बार, अच्छा सवाल है सर, लेकिन गरीबाराम ऑप्शंस ने इसको गरीबाराम बना दिया। ऑप्शंस ने गरीबाराम कैसे, सबसे पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सबसे पीछे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, और सबसे पहले लिखा हुआ है मस्ट। क्या लिखा हुआ है सर, मस्ट, मस्ट यू गो सो सून। अरे भाई साहब क्वेश्चन मार्क है, मस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। ये तो सेंटेंस सर हमारा इंटरोगेटिव हो गया। अरे सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड लगाते हैं, आस्क्ड, आस्क्ड। टोल्ड है जिनको काट दो सर, मैंने कहा ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, क्वेश्चंस बनेंगे सर। 2 तो चले गए, आस्क्ड। अब चीज सुनना, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे इफ करना होता है। क्या करना होता है, इफ। इन भाई साहब ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ये भी काट दो। अपना आप ये देखो सही जवाब हो गया। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू, मस्ट की जगह पे हैड टू करते हैं, हैड टू गो सो सून सर। ये अरे प्यारा सवाल है। द टेलर वॉज ऑर्डर्ड टू, खाली जगह द शर्ट, टेलर को यह ऑर्डर दिया गया कि वो शर्ट को क्या करे, शर्ट को चेंज करे, बदले। बदलना के लिए वर्ड होता है ऑल्टर करना, बदलना के लिए वर्ड क्या होता है, ऑल्टर। ऑल्टर करने का मतलब होता है टू मेक द चेंजेस, टू मेक द चेंजेस, ऑल्टर करना, शर्ट को ऑल्टर करना। अरे सर अमेंड क्या करते हैं, अमेंड तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को करते हैं। इफ यू आर मेकिंग एनी चेंजेस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री, देन यू अमेंड। अमेंड द लॉ होता है सर, किसी लॉ को, किसी एक्ट को हम चेंज करते हो तो वहां पे अमेंड करते हो। यहां पे अगर किसी शर्ट को कर रहे हो तो वो ऑल्टर होता है सर। अल्टार क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है वेदी, हिंदी में शायद ये बोलते हैं, जहां पे प्रभु की मूर्ति रखी जाती है मंदिर के अंदर, प्रभु की मूर्ति, जहां पे जो सबसे पवित्र स्थान है सर, जहां पे छोटा मोटा लोग जगह है वे अलाउड नहीं है, ऐसी जो जगह है उसको अल्टार कहा जाता है। अल्टर हो गया बदलना, चेंज करना। दे लिव,
खाली जगह ऑन द फोर्थ फ्लोर, अरे भाई साहब इस फ्लोर पे मैं रहता हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे वो रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे, इस सेंस में मुझे बिलो का यूज़ करना है। बिसाइड्स तो होगा नहीं सर, के अतिरिक्त होता है, अंडर भी नहीं होगा, विथ इन भी नहीं होगा, सही जवाब होगा बिलो। क्या होगा सर? बिलो। इस चीज़ का पता रखना, नीचे वाले फ्लोर पे अगर रहते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है गरीबा राम में। इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम, अगर उसे, इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम, अगर उसे समय पे पहुंचना है, अगर उसे पहुंचना होगा, ही वुड हैव टू हरी अप, तो उसे जल्दी करनी पड़ेगी। इधर इफ के साथ, इफ के साथ अगर पास्ट सिंपल हो, इफ के साथ अगर क्या हो, पास्ट सिंपल, तो मुझे लगाना होता है वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, हैव ऑलरेडी V1 है सर, तो मुझे सिर्फ वुड लगाना है, तो सही जवाब क्या होगा? वुड होगा। 6 बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा सवाल है, लेकिन ऑप्शंस ने इसको गरीबाराम बना दिया, ऑप्शंस ने गरीबाराम बना दिया। वी सॉ देम, पैसिव वॉइस बनाना है मेरे हिसाब से, यस करेक्ट पैसिव फॉर्म, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट तो शुरू तो दे से होगा, गोइंग आउट से होगा नहीं, ऑब्जेक्ट तो देम हो गया ना, तो देम का क्या हो जाएगा? दे। चलो सर, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनता है? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर होगा नहीं, सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी नहीं, तो सही जवाब क्या हो गया? They were seen to go out. They were was were plus verb की थर्ड फॉर्म। Obedient, obedient का एंटोनियम बताना है। Obedient मतलब आज्ञाकारी होता है ना, एंटोनियम नहीं है, तीनों तो एंटोनियम ही। डिसओबीडियंट भी, म्यूटिनस भी होता है, स्टबर्न का मतलब भी जिद्दी होता है, जो आज्ञा ना माने। भाई साहब मुझे बताना है कि एंटोनियम कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब हाँ एंटोनियम कौन सा नहीं है, तो ये की बच्चा जो एंटोनियम नहीं है। ड्यूटीफुल जरूरी नहीं है कि वो सिनोनियम हो, इस चीज का पता रखना। हाँ, कार की जो प्राइस है इज यूजुअली, अब ग्रामेटिकली देखोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ग्रामेटिकली देखोगे तो लोअर देन भी हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री में, चीपर देन भी हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन मीनिंग के हिसाब से देखोगे तो मीनिंग अर्थ क्या बताता है? अ कार्स प्राइस इज यूजुअली, कार की प्राइस जो होती है वो बाइक की प्राइस से कम होती है क्या? तो लोअर तो होगा नहीं, चीपर तो होगा नहीं, सिर्फ हाई होगा नहीं, तो सही जवाब एक ही बचा, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाना पड़ेगा, तो सही जवाब क्या होगा? मोर एक्सपेंसिव देन। अरे अनड्यू फेवर शोन बाय होल्डर ऑफ द हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव्स, अगर अपने रिलेटिव्स के प्रति आप कोई गलत फेवर दिखाते हो, मतलब किसी लायक आदमी को कोई चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज़ योर रिलेटिव आप उस नालायक आदमी को वो चीज़ दे देते हो, तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? नेपोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोटिज्म। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वोकैब का क्वेश्चन है। इधर देखो गरीबाराम है ये भी। एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट, ओल्ड माउस ने ये पूछा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, तो इधर देखो भले ही हो सैड रहेगा यहाँ पे, तो ओल्ड माउस सैड, सैड सैड सैड, देखो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास है, हु का हु, यहां तक दिक्कत नहीं है। वुड का विल करते हैं, अगर आप लोगों को पता, वुड का क्या करते हैं? विल, तो ये कैन गलत हो गया, वुड गलत हो गया, विल विल, और वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, यहाँ पे हैव कहाँ से आ गया, तो गलत हो गया। सही जवाब कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। अरे भाई साहब जो हैजार्ड करके वर्ड है, हैजार्ड, सेलेक्ट करेक्ट सफिक्स टू मेक एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग वर्ड का एडजेक्टिव कैसे बनाओगे? जल्दी, हैजार्ड करके जो वर्ड लिखा हुआ है इसके साथ जैसे ही आप OUS लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे जल्दी से बता दो। हैजार्डस, इसके साथ OUS लगता है, हैजार्डली जैसा कुछ नहीं होता, हैजार्डी जैसा कुछ नहीं होता, हैजार्डिंग जैसा कुछ नहीं होता, साथ में क्या लगेगा सर? OUS लगेगा। ये प्रीफिक्स सफिक्स की भी क्लास करवानी है, मैं आपको करवा दूंगा, अप्रैल में सब हो जाएगा। लोड मत लेना, फिर MCQs भी करवाऊंगा आप लोगों को, बस पढ़ते रहो सर। आप लोग जितना मैं बता रहा हूं उतनी सारी चीजें करते रहो। पूरी कोशिश है कि एग्जाम में आपको इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे जैसा हमने पढ़ा रखा है सर। Why did your brother scold you? अरे भाई साहब तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों डांटा? अब भले ही तुम्हें अर्थ ना पता चले, लेकिन मुझे तो पैसिव वॉइस बनाना है। वाई का वाई रखूंगा, ये हु गलत हो गया, वाई का वाई। डिड और स्कोल्ड, टेंस कौन सा है सर? अरे सर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो पास्ट सिंपल हो गया। अरे सर पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस क्या बनाता है? अरे सर पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते हैं वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये पता है तो हो गया ना, फिर ये डिड नहीं रहेगा। अरे भाई साहब वापस तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, यू क्या कर रहा है यहाँ पे? हु वर, वाई वर यू स्कॉल्डेड, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। थर्ड वन,
इंटरोगेटिव का पैसिव भी इंटरोगेटिव बनता है, ये पता रखना। द विजिटर सेड हाउ फार इज द जनरल पोस्ट ऑफिस, दो चीजें पता रख लो। ये तो इंटरोगेटिव है ना सर, कौन सा सेंटेंस है इंटरोगेटिव, कितना दूर है पूछ रहे हैं। आस्क्ड 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 1% केस में वांटेड टू नो भी हो सकता है, तो इसको सीधा काट मत देना। लेकिन दिक्कत कहां पे आएगी, पहली बात तो इज का भाई साहब ने इज रख रखा है तो काट दो ये तो खुद कह रहा है काट दो। आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, अरे भाई साहब दैट यहां पे क्या कर रहा है, दैट और हाउ फार साथ में नहीं आते। हाउ फार, हाउ इज क्या कर रहा है यहां पे, इसको भी काट दो। हाउ फार इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, द जनरल पोस्ट ऑफिस इज द सब्जेक्ट, और इज का क्या हो जाएगा वॉज। तो क्या जवाब होगा सर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। माई फादर, इसके ऑप्शन सही नहीं दे रखे। यहां पे ऑप्शंस मैं बताऊं जो है, सपोज यहां पे है, यहां पे हैज बीन वर्क, फिर है हैव बीन वर्किंग, फिर है हैज बीन वर्किंग, और फिर है इज वर्किंग। अब भले ही आप लोगों का ये मन करे कि माई फादर इज वर्किंग इन दिस ऑफिस, मेरे पिताजी इस ऑफिस में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भले ही काम कर रहे हो, सिंस 2007 दे रखा है। अरे भाई साहब कब से काम कर रहे हैं, 2007 से काम कर रहे हैं, काम तो अभी तक चल रहा है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING होता है, तो सही जवाब ये होगा। यहाँ ING नहीं लग रखा है, गलत है। माई फादर के साथ हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, तो ये भी गलत है। इज वर्किंग तो वैसे भी नहीं होगा, तो C शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। द प्रिंसिपल, यहाँ पे खाली जगह नहीं है, रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन ऐसा लिखा हुआ। द प्रिंसिपल रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, और आपको इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इधर देखना, हिम, ये हिम लिखा हुआ है, हिम को मैं यहाँ पे लेकर आया, तो हिम को यहाँ पे लेकर आया तो शुरू में ही आएगा। ऑब्जेक्ट हो गया ना सर, मुझे तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। और रिफ्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लो वॉज वर, यहाँ पे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, काट दो। यहाँ पे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, काट दो। यहाँ पे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन शुरू में मुझे तो ऑब्जेक्ट लगाना होगा ना। अरे प्रिंसिपल तो डूअर है, ये क्या कर रहा है, काट दो। ऑब्जेक्ट आएगा ना सर शुरू में, तो वॉज रिफ्यूज्ड, फोर्थ वन शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। ये क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इधर देखना। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेंटेंस करेक्शन में से है। तो क्षमा एंड मी आर गोइंग टू द मार्केट। अरे सर सेंटेंस के शुरू में जब भी हो तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं लगाते। तो क्षमा एंड मी नहीं होगा सर, क्षमा एंड आई होना चाहिए। चलो ठीक है, क्षमा एंड अस गलत हो जाएगा। आई एंड क्षमा, तो यहाँ पे शुरू में जब प्रोनाउन हो तो उन प्रोनाउन का एक सीक्वेंस होता है, आपको पता रखना है। 3 2 1 करके होता है। 3 2 1 मतलब पहले सबसे पहले थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आते हैं। प्रोनाउन जनरली आपके सिलेबस में ये अलग से नहीं दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने ये पूछा है तो सब ये थर्ड पर्सन हो गया और फिर ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो शुरू जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा क्षमा एंड आई। इस चीज़ का पता रखना। ये पहले पूछ रखा था, वापस आया है सवाल। चेंज द नरेशन, मस्ट यू गो सो सून। अरे सर किसी सेंटेंस को अगर मैं मॉडल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, तो सेड या सेड टू की जगह पर आस्क्ड होगा। आस्क्ड आस्क्ड, टोल्ड गलत हो जाएगा, टोल्ड गलत हो जाएगा। अब चीज सुनना, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ आएगा। अरे सर यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं रखा, तो काट दो। फोर्थ जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इधर देखो, इफ के बाद वापस सब्जेक्ट आ रखा है तो यू चेंज हुआ, सुनने वाला नहीं दे रखा है तो हिम के हिसाब से ही हो गया। मस्ट का मैंने हैड टू कर दिया एंड गो सो सून इज द करेक्ट आंसर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। इसके लिए आपको एक कोलोकेशंस करके वर्ड होता है, वो पता होना चाहिए। अब कोलोकेशंस आप अगर सिर्फ फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इसके डेप्थ में इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए रीडिंग करनी पड़ती है। कोलोकेशंस होता है कि एक वर्ड जो होता है वो किसी दूसरे वर्ड के साथ एसोसिएट होता है। जब मैं पढ़ूं तो दोनों को साथ में पढ़ूं, इसी को कोलोकेशंस कहा जाता है। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आई डू नॉट नेसेसरीली वांट टू। ध्यान रखना, क्राइसिस पैदा करना, क्राइसिस लाना, तो इसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। प्रेसिपिटेट अ क्राइसिस, इन दोनों को साथ में याद किया जाता है। टू प्रेसिपिटेट अ क्राइसिस। अगर किसी ने फाउंडेशन वाला बैच ले रखा है मेरा, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। वहाँ पे बहुत शानदार तरीके से मैंने ये कोलोकेशन पूरा टॉपिक समझाया। जैसे गलती को मिस्टेक कहते हैं, करना को डू कहते हैं,
तो दोनों को साथ में करके डू अ मिस्टेक नहीं होता, इस चीज का पता रखना। कोलोकेशन होता है टू मेक अ मिस्टेक होता है, टू कमिट अ मिस्टेक होता है, दोनों का मतलब होता है गलती करना। टू डू अ मिस्टेक जैसा कुछ नहीं होता। आई हैव डन अ मिस्टेक गलत होता है, आपको बोलना होता है आई हैव मेड अ मिस्टेक। लेकिन सर हमने तो बचपन से मेक का मतलब बनाना पढ़ रखा है। अरे भाई साहब वो हिंदी में बनाना होता है, इंग्लिश में जब हम उसको यूज करते हैं तो अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है, इसी को कोलोकेशन कहते हैं। सिर्फ इतना पता रख लो, बाकी ज्यादा आपको फर्स्ट पेपर वालों को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर वालों को तो पक्का पढ़ना पड़ेगा जिनके इंग्लिश है। टू सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में सफल होने के लिए पे हीड टू, ध्यान दें, बोथ फ्रेंड्स, दोनों की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ भी और दुश्मनों की तरफ भी, बोथ फ्रेंड्स एंड फोज होगा। फोज इज द करेक्ट आंसर, फोज FOES शुड बी द करेक्ट आंसर, ये सही जवाब होगा, इसका पता रखें सर। ये देखो क्या लिखा, ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर, वो पिछले साल बहुत ही ज्यादा बीमार था, बट थैंक गुडनेस ही पुल्ड, फ्रेजल वर्ब है सर। टू पुल थ्रू का मतलब होता है किसी बीमारी से निकलना। टू पुल थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी बीमारी से सक्सेसफुली रिकवर करना। रिकवर करते हो तो पुल थ्रू का यूज करते हो, इस चीज का पता रखना। पुल ऑफ तो आप किसी टास्क को पुल ऑफ करते हो, बीमारी से निकलते हो तो पुल थ्रू होगा, इस चीज का पता रखना सर। ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो, दीज क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। अरे सर ये तो पैसिव में दे रखा है, और पैसिव को मुझे किस में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो मुझे क्या करना है, हैज हैव टू बी प्लस V3 है तो हैज हैव टू प्लस V1 होगा, इस टू तो होगा नहीं, हैज टू हो सकता है। पर अब देखो समबडी समवन के साथ मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया है ये सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर होते हैं तो इधर देखो अब पैसिव वॉइस के अंदर भी काम आएंगे, भले ये समवन, पहली बात तो है समवन या समबडी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। दिक्कत कहाँ है, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, विल तो वैसे भी नहीं आएगा, इन दोनों में से हैज के साथ जाना पड़ेगा। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोवर्स, खाली जगह गो अवे, लीडर्स ने अपने फॉलोवर्स से कहा कि दूर मत जाओ भाई, मत जाओ। तो बीच में अगर कनेक्टिव जोड़ना होता है तो या तो टू जोड़ते हैं या नॉट टू जोड़ते हैं, इस चीज का पता रखना। नॉट टू जोड़ते हैं अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ना है, इस चीज का पता रखना। टू नॉट जैसा कुछ नहीं होता, अगर कहीं पे भी टू नॉट लिखा हुआ मिले दैट वुड बी, दैट शुड बी रॉन्ग सर। डू नॉट नहीं होगा, डू नॉट टू नहीं होगा, शैल नॉट नहीं होगा, नॉट टू इज द करेक्ट आंसर सर। मैं कल पहुंच रहा हूं, अरे भाई साहब आई एम रीचिंग टुमारो, आई एम रीचिंग फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर का टाइम हो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का 1% केस में यूज करते हो, तो सही जवाब क्या होगा, आई एम रीचिंग। आई शैल बी रीचिंग भी कुछ जगह पे लिखा हुआ मिल सकता है, बाकी आई एम रीचिंग भी आप कर सकते हो। इधर देखो द मीटिंग खाली जगह एट 6 o'clock, द मीटिंग खाली जगह, मीटिंग को रोकना, मीटिंग वॉज लिखा हुआ रहेगा तो बेटर रहेगा। मीटिंग को किस जगह पे रोक दिया गया, रोक दिया गया, आगे कहीं पोस्टपोन नहीं कर दिया गया, 6 बजे रोक दिया गया, तो सेंस में अजर्न का यूज करते हैं, अजर्न, इस चीज का पता रखना। और ये क्या लिखा हुआ है, आई एम खाली जगह अबाउट माई सक्सेस, ये भी फ्रेज है सर। बी कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, क्या लिखा हुआ है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट होना, तो सही जवाब क्या होगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता के बारे में क्या हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, तो सही जवाब क्या होगा, कॉन्फिडेंट, बी, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर बी। यहाँ तक 2011 से लेकर जो मैंने कहा कि 2020 तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ये मैंने इसमें करवाए। इससे पहले वाली जो क्लास थी जिसके अंदर मैंने 2020 से लेकर 2025 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे के सारे करवाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है सर। और मैं अभी भी आप लोगों को कहूँगा अगर आप लोगों ने एक टॉपिक को एक क्लास में जो हमने खत्म किया वो प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखी, वो क्लासें अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर देखें। आपको ऐसा लगेगा कि 1 घंटे के अंदर भाई साहब पूरा के पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट में समझाया, शॉर्ट में नहीं, सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बता रखी है। और नहीं तो एक कोर्स भी है सर ऐप के ऊपर जहां पे मैंने मतलब इंग्लिश 0 से स्टार्ट करके हीरो लेवल तक की आप लोगों को पढ़ा रखी है। ऐसी पढ़ा रखी है कि आप अपने एरिया के अंदर कोई टीचर भी होगा इंग्लिश का उतनी उसको नहीं आ रखी होगी जितनी आपको आ रखी होगी। इस चीज़ का पता रखना। तो पढ़ें, इसके एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लाने का विचार है। टेंस के 50 से 60 क्वेश्चंस वो वाले लेकर आऊंगा जो अगर आप देख लो तो सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टेंस का सारे। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम के अंदर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर पाओगे। मतलब आप यूं देख सकते हो कि वो 50 से 60 क्वेश्चंस आप टेंस के कर दोगे तो टेंस पूरे क्लियर होंगे, 50 से 60 क्वेश्चंस वॉइस के कर लोगे तो वॉइस पूरे क्लियर होंगे, नरेशन क्लियर होंगे, डेटर्मिनर्स क्लियर होंगे। इन सभी के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज ये लाने का प्लान है
हैं सर। पहले PYQs लाएंगे, फिर MCQs लाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि RPSC फर्स्ट ग्रेड में जो इंग्लिश का पेपर है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है सर। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लासें कैसी लग रही है, पहले वाली क्लासें देखें वो भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।